नमस्कार दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन 2026 नोटिफिकेशन के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे भर्ती को लेकर आजकल बहुत सारे सवाल और थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, राइट? लेकिन आज के इस सेशन में हर एक डिटेल एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके, चलिए सीधे इस बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। 6565। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये रेलवे में खुलने वाली कुल ओपन वैकेंसीज की संख्या है जो योग्य उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अब देखिए, अक्सर होता क्या है कि इतनी बड़ी संख्या देखकर या तो बहुत खुशी होती है या फिर थोड़ी घबराहट। लेकिन सच बताऊं, हमारा पूरा फोकस इस बड़ी संख्या पर नहीं बल्कि सिर्फ उस एक अकेली सीट पर होना चाहिए जिसे हासिल करने का लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा का रोड मैप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हम बात करेंगे वैकेंसी ओवरव्यू की, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस और फीस का क्या सिस्टम है, और सबसे आखिर में तैयारी की अचूक रणनीतियां। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। वैकेंसी ओवरव्यू। आखिर ये भर्ती है क्या? अब इन दो नंबरों के बीच का जो अंतर है ना, वो समझना बहुत क्रूशल है। जब भी रेलवे का कोई नोटिस आता है तो उसमें ये CEN यानी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1 बहुत बड़ा हिंट होता है। देखिए, 01/2026 जो था वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए था, लेकिन आज हम जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो है 02/2026 और ये पूरी तरह से सिर्फ टेक्नीशियन पदों के लिए डेडिकेटेड है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी समय सीमा क्या रहने वाली है। इस टाइमलाइन का फ्लो ना बड़ा दिलचस्प है। 23 से 29 मई के बीच एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन कैच ये है कि फॉर्म भरने का इंतजार किए बिना ही 28 मई से एक स्पेशल फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फॉर्म भरने की ऑफिशियल प्रक्रिया इसके काफी बाद 30 जून से खुलेगी और 29 जुलाई को बंद होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फॉर्म खुलने से बहुत पहले ही तैयारी को एक जबरदस्त किकस्टार्ट दिया जा सकता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं। जी हाँ, अगर मन में रनिंग, हाई जंप या लॉन्ग जंप जैसी चीज़ों को लेकर ज़रा सा भी डर था तो उसे अभी इसी वक्त दिमाग से निकाल दीजिए। इस रेलवे रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह के फिजिकल टेस्ट की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ना कमाल की बात? अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बीच वैकेंसी का ये भारी भरकम अंतर। देखिए, ग्रेड 1 में पे लेवल 5 के तहत 29,200 रुपए की शानदार बेसिक पे मिलती है, लेकिन यहाँ वैकेंसी सिर्फ 323 हैं। और दूसरी तरफ जरा ग्रेड 3 को देखिए, पे लेवल 2 और 19,900 रुपए की बेसिक पे, लेकिन वैकेंसीज का नंबर देखिए, सीधे 6,242। बहुत बड़ा नंबर है ये। आयु सीमा की बात करें तो ग्रेड 1 के लिए ये 18 से 33 साल है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी बहुत क्लियर रखा गया है। ग्रेड 1 के लिए BSc या रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा होना मस्ट है और इसमें फिजिक्स आमतौर पर एक ज़रूरी सब्जेक्ट होता है। वहीं ग्रेड 3 के लिए सिर्फ 10वीं पास और साथ में रिलेटेड ट्रेड में ITI की डिग्री चाहिए। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए एज में बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल की अतिरिक्त छूट है और SC या ST वर्ग के लिए ये छूट 5 साल की है। अब बात करते हैं भाग 4 की। सिलेक्शन प्रोसेस और फीस, यानी एक्चुअल में सिलेक्शन होगा कैसे। तो प्रोसेस को ना एकदम सिंपल रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। कोई मेंस या दूसरे तीसरे पेपर का झंझट ही नहीं है। बस एक बार इस लिखित परीक्षा को क्लियर किया, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में एक मेडिकल चेक। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स और नौकरी पक्की। अब फॉर्म भरने की फीस पर नजर डाल लेते हैं। जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो अपफ्रंट फीस है वो 500 रुपये रखी गई है और SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 250 रुपये है। लेकिन इस पूरे फीस सिस्टम में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। इसे रिफंड की विडंबना कह सकते हैं। होता क्या है कि रेलवे पहले तो पूरी फीस ले लेता है, लेकिन बाद में जनरल और OBC वालों को 400 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को तो उनके पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाते हैं। मतलब जब ज्यादातर पैसा वापस ही करना है तो भाई शुरू में इतना लिया ही क्यों जाता है।
खैर, ये सवाल तो सबके दिमाग में आता है, लेकिन फिलहाल सिस्टम यही है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम भाग 5 पर आते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अपनी एक सीट कैसे सिक्योर करें? तैयारी के लिए मेनली 2 बहुत ही क्लियर रास्ते हैं। जिन स्टूडेंट्स के बेसिक्स एकदम सॉलिड हैं और वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल फ्री क्लासेस एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और एडवांस लेवल तक का पूरा सिलेबस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से कवर करना है, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड पेड बेसिक टू एडवांस बैच सबसे बेहतरीन रास्ता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इस स्ट्रक्चर्ड बैच तक पहुंचना बहुत ही आसान है। करना क्या है? सबसे पहले गूगल पर जाकर ADA 24/7 सर्च करना है और वेबसाइट ओपन करनी है। फिर SSC/रेलवे वाले सेक्शन में जाकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 सेलेक्ट करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट के लिए कोड Y367 अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस कोड को लगाने का मैजिक देखिए, फीस हो जाती है सिर्फ 940 रुपए। जी हाँ, जैसे ही वो डिस्काउंट कोड अप्लाई होता है, 4519 रुपए वाला बैच सीधे इस छोटे से नंबर पर आ गिरता है। 28 मई से ये बैच शुरू हो रहा है और इसके साथ जुड़कर एक बहुत ही किफ़ायती और सॉलिड तैयारी की नींव रखी जा सकती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या वो एक सीट पक्की होगी? देखिए, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही जानकारी के साथ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन या तैयारी को लेकर अभी भी कोई डाउट दिमाग में चल रहा है, तो उसे अभी ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। सीखते रहिए और अपनी उस एक सीट के लिए आज ही से पूरी जी जान से लग जाइए।